हेलो दोस्तों, एस्टेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, यह एस्टेट के लिए जो परीक्षा फॉर्म है वो इसका प्रारंभिक डेट यानी 19 तारीख 9वां महीना 2025 यानी आज ही से इसका फॉर्म प्रारंभ हो रहा है। और इसका आवेदन की अंतिम तिथि यानी 27 तारीख 9वां महीना 2025 यानी 27 तक इसका अंतिम तिथि है। आज यानी 19 तारीख से लेकर 27 तक इसका फॉर्म भराएगा। तो ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी सुन लीजिए कि उनको डॉक्यूमेंट की ज़रूरी है इस फॉर्म में। तो ध्यान से समझिए। तो इसमें सबसे पहला ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक 10th की मार्कशीट यानी कि 10वां के केवल मार्कशीट लगेगा। और इंटर दूसरा इंटर 12th की मार्कशीट यानी 10th और 12th के सिर्फ मार्कशीट लगेंगे। और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा यानी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी पीजी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यानी साफ बात है कि 10th और 12th के केवल मार्कशीट लगेगा। और 10th और 12th का केवल मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। और बीएड का केवल सर्टिफिकेट लगेगा। और फिर अगर अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो भी दे सकते हैं। और आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, यानी कुल टोटल मैट्रिक और इंटर के केवल मार्कशीट लगेगा और ग्रेजुएशन का और पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे और बीएड के केवल सर्टिफिकेट। और फिर अगर कोई शैक्षणिक योग्यता है तो भी दे सकते हैं और आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। यानी डॉक्यूमेंट में आप लोग को इतना चीज़ लगेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए कि कौन कौन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। देखिए, इसका पैटर्न देखेंगे तो इसका परीक्षा के पैटर्न में कुल 150 सवाल होंगे यानी 150 सवाल होंगे। और सभी सवाल बहुविकल्पीय होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, एमसीक्यू प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय होंगे। और कुल अंक यानी कि 150 सवाल है तो 150 अंक होगा यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए होंगे। और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, ध्यान से समझिए, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप 150 में 150 करके आइएगा। और इस समय है जो 2.5 घंटा दिया गया है यानी कि मिनट में बात करें तो 150 मिनट इसका समय दिया गया है। और इसका जो परीक्षा का आयोजन है उस सीबीटी के माध्यम से होगा यानी कि कंप्यूटर से इसका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और इसका ओएमआर पे नहीं लिया जाएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है स्टेट का। तो और कितना नंबर लाने पर पास होंगे तो ये आप भी देख लीजिएगा कि कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए। तो उत्तीर्ण अंक यानी कि उत्तीर्ण यानी कितना पे पास होगा। तो सामान्य वर्ग के लिए यूआर के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर 50% अंक ले लाते हैं यानी कि 75 नंबर लाना होगा यानी कि 150 में आपको 75 नंबर लाना होगा। 75 मार्क्स पे आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा अगर यूआर में है तो। आप लोग को इसमें 70 समान वर्ग के लोग हैं तो आपको यानी कि 75 नंबर लाना होगा। अब है पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को लाना होगा 45.5%। 45.5% का मतलब हुआ कि आपको लाना होगा 68.25 नंबर यानी 68 से थोड़ा सा ज़्यादा लाइएगा तो आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है तो 42.5 होता है 63.75 यानी कि 63.75 यानी 63 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर नंबर लाइएगा तो आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%। 40% 150 का 40% होता है 60 नंबर। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप लोग को क्वालिफाई करने के लिए 60 नंबर लाना होगा। और यही है दिव्यांग कोटा के जो व्यक्ति हैं यानी कि दिव्यांग कोटा के लिए भी 40% लाना है यानी इसको भी 60 नंबर लाना होगा। और महिला हर एक कैटेगरी के महिलाओं के लिए भी 40% अंक निर्धारित किया गया है यानी कि महिलाओं के लिए भी 60 मार्क्स लाना होगा। तो आप लोग स्टेट क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, तो पूरी नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है।